कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। लेकिन इसकी शुरुआत और विकास की कहानी उतनी ही रोचक, उतनी ही चुनौतीपूर्ण रही है जितनी किसी वैज्ञानिक खोज की हो सकती है। आइए इतिहास की उन गलियों में चलते हैं जहां से एआई का सफर शुरू हुआ और समझते हैं कि किस तरह इसने समय के साथ मानव जीवन को बदल दिया है। सबसे पहले हमें उस युग में जाना होगा जब कंप्यूटर का अस्तित्व भी कल्पना मात्र था। 1940 के दशक में एलन ट्यूरिंग, एक ब्रिटिश गणितज्ञ और लॉजिशियन, ने मशीनों के सोचने की संभावना पर विचार करना शुरू किया। उन्होंने ट्यूरिंग टेस्ट नामक एक अवधारणा पेश की जिसमें यह परखा जाता था कि क्या कोई मशीन इंसान जैसी बातचीत कर सकती है। यदि कोई इंसान मशीन और अन्य इंसान के बीच अंतर न बता पाए तो मशीन को इंटेलिजेंट माना जाता था। ट्यूरिंग का यह विचार एआई के मूल सिद्धांतों में से एक बन गया। क्या मशीनें सोच सकती हैं? 1950 और 1960 के दशक में एआई के शुरुआती प्रयासों ने जोर पकड़ा। कंप्यूटर वैज्ञानिकों ने सिंबॉलिक एआई के क्षेत्र में कदम रखा, जिसमें मशीनों को प्रतीकों और नियमों के आधार पर सोचने की कोशिश की गई। इस दौर में एक्सपर्ट सिस्टम्स विकसित हुए जो विशेष क्षेत्रों में विशेषज्ञों की तरह निर्णय लेने में सक्षम थे। उदाहरण के लिए चिकित्सा या इंजीनियरिंग में एक्सपर्ट सिस्टम्स ने जटिल समस्याओं के समाधान सुझाए जो पहले केवल मानव विशेषज्ञ कर सकते थे। लेकिन हर विकास यात्रा में चुनौतियां आती हैं। 1970 और 1980 के दशक में एआई से बहुत ज्यादा उम्मीदें जुड़ी थीं। लोग यह मानने लगे थे कि मशीनें जल्द ही इंसानों जैसी बुद्धिमत्ता हासिल कर लेंगी। लेकिन तकनीकी सीमाओं, डेटा की कमी और कंप्यूटिंग शक्ति की सीमाओं के चलते एआई ठहराव में आ गया। इस दौर को एआई विंटर कहा जाता है, एक ऐसा समय जब निवेशक और वैज्ञानिक दोनों ही निराश हो गए और एआई के क्षेत्र में रुचि कम हो गई। यह दौर एआई समुदाय के लिए एक सीख भी था। हाइप और वास्तविकता के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है। विज्ञान में समय लगता है, उम्मीदें हमेशा तत्काल पूरी नहीं होती, लेकिन विज्ञान कभी रुकता नहीं। 1990 और 2000 के दशक में एआई का पुनर्जन्म हुआ। कंप्यूटर की शक्ति बढ़ी, इंटरनेट के आने से डेटा की उपलब्धता बढ़ी और ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स जीपीयूज ने भारी मात्रा में गणना करना संभव बना दिया। इसी समय डीप लर्निंग तकनीक सामने आई जिसमें मशीनें बड़े बड़े डेटा सेट से पैटर्न सीखने लगीं। तंत्रिका नेटवर्क, न्यूरल नेटवर्क्स का विस्तार हुआ और मशीनें खुद ब खुद जटिल चीजें सीखने लगीं, जैसे छवियों में वस्तुओं को पहचानना या आवाजों को समझना। इस पुनर्जागरण ने एआई को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। 2010 के बाद एआई ने कई क्षेत्रों में क्रांति ला दी। वॉयस असिस्टेंट्स जैसे सिरी, एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट ने बातचीत को सहज बना दिया। सेल्फ ड्राइविंग कारों ने यह दिखा दिया कि मशीनें अब न केवल सोच सकती हैं बल्कि निर्णय भी ले सकती हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन और व्यापार, हर जगह एआई का प्रभाव दिखाई देने लगा। इतिहास की इस यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण सबक यही है कि तकनीक हमेशा समाज को आकार देती है। जब कंप्यूटर आए तो गणना की सीमाएं बदल गईं। जब इंटरनेट आया तो सूचनाओं की उपलब्धता बढ़ गई और अब एआई ने मानव जीवन को फिर से परिभाषित करना शुरू कर दिया। लेकिन एआई विंटर का अनुभव भी हमें यह याद दिलाता है कि हर नई तकनीक के साथ उत्साह और उम्मीदें जुड़ी होती हैं, लेकिन वास्तविकता हमेशा समय लेती है। जब हाइप हावी हो जाती है और असल तकनीकी विकास धीमा पड़ जाता है तो निराशा होती है। यही कारण है कि आज एआई के विकास में सतर्कता और संतुलन जरूरी है। हमें यह समझना चाहिए कि एआई की सीमाएं क्या हैं और इसकी संभावनाएं क्या हैं। किसी भी तकनीक की सफलता उसके सही उपयोग और जिम्मेदार विकास में ही छिपी होती है। अब जब हम वर्तमान की ओर देखते हैं तो एआई ने हमारे परिवहन के तरीके बदल दिए हैं। सेल्फ ड्राइविंग कारें सिर्फ एक तकनीकी उपलब्धि नहीं, बल्कि सुरक्षा, समय की बचत और ट्रैफिक की समस्या का समाधान भी है। वॉइस असिस्टेंट्स ने हमारे संवाद के तरीके को बदल दिया है। अब हम अपने घर के उपकरणों को आवाज से नियंत्रित कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं और काम को आसान बना सकते हैं। एआई आधारित अनुवाद और चैटबॉट्स ने वैश्विक संचार को सरल बना दिया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में एआई ने रोगों की पहचान को तेज और सटीक बना दिया है। मशीनें अब एक्सरे, एमआरआई जैसी जटिल छवियों को
जल्दी और सही तरीके से पढ़ सकती हैं। कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की पहचान में एआई ने डॉक्टरों की मदद की है। शिक्षा के क्षेत्र में एआई आधारित टूल्स ने छात्रों की व्यक्तिगत ज़रूरतों के अनुसार सीखने की प्रक्रिया को आसान बना दिया है। मनोरंजन में एआई ने फिल्में, संगीत और गेम्स को इंटरैक्टिव और व्यक्तिगत बना दिया है। एआई का भविष्य भी उतना ही रोमांचक है। मशीनें अब न केवल मानव जैसी बुद्धिमत्ता की ओर बढ़ रही हैं, बल्कि भावनाओं, नैतिकता और सामाजिक जिम्मेदारी की ओर भी बढ़ रही हैं। वैज्ञानिक अब जनरल एआई की ओर काम कर रहे हैं, जो किसी भी कार्य को इंसान की तरह सोच कर सके। हालांकि यह अभी दूर की कौड़ी है, लेकिन इसके विकास के लिए जिम्मेदारी, पारदर्शिता और नैतिकता बेहद महत्वपूर्ण है। इस पूरी यात्रा से हमें यही सीख मिलती है कि तकनीक कभी रुकती नहीं। चुनौतियां आती हैं, विफलताएं मिलती हैं, लेकिन हर बार नए विचार और नवाचार आगे बढ़ते हैं। एआई का इतिहास हमें यह भी सिखाता है कि जब विज्ञान और समाज मिलकर काम करते हैं तो बदलाव संभव होता है। एआई ने न केवल हमारे जीवन को आसान बनाया है, बल्कि सोचने, सीखने और आगे बढ़ने के तरीके भी बदल दिए हैं। आखिरकार एआई का विकास एक प्रेरणा है। यह दिखाता है कि मानव जिज्ञासा और नवाचार की शक्ति असीमित है। हमें सिर्फ यह याद रखना है कि तकनीक का सही उपयोग, जिम्मेदार विकास और सामाजिक कल्याण ही इसका अंतिम उद्देश्य होना चाहिए। जैसे जैसे एआई आगे बढ़ रहा है, हमारा दायित्व है कि हम इसकी सीमाओं को समझें, इसके लाभों को अपनाएं और समाज को बेहतर बनाने के लिए इसका सही इस्तेमाल करें। यही एआई की कहानी है, समय के साथ बदलती, सीखती और आगे बढ़ती मानवीय बुद्धिमत्ता की यात्रा।